you are helping your clients to acquire new customers within 24 to 48 hours with the minimal investment in paid advertisement. क्या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि 24 और 48 आवर्स के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई कैसे अपना क्लाइंट अटेंशन ले सकता है? Hi guys, welcome to the Entrepreneurs Warrior Show. This is where we interview entrepreneurs, coaches and consultant. And इस amazing series के अंदर हमारे पास एक बहुत ही awesome guest है and he is the founder of PixelNet. He offer 360 degree marketing solution and that is focused helping clients acquire new customers within 24 to 48 hours with a minimal investment in paid advertising. And he is ads and funnel specialist. So without further ado, let's have Arun Goswami on the stage. Hi Arun. Hi Nilesh. First of all, thank you so much for having me on your show, and I'm really excited to have the fruitful conversation with you. Yes, same here. And today I am really excited क्योंकि पहली चीज तो ये हमारा फर्स्ट हिंदी एपिसोड आने वाला है आपके साथ में. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस लैंग्वेज क्योंकि इससे पहले जितना भी था हमारा इंग्लिश था एंड राइट नाउ वी आर मूविंग टू हिंदी एज वेल ताकि हम जो हिंदी ऑडियंस है जिसको सिर्फ हिंदी ही समझ आती है सो उसके लिए भी हम कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं पॉडकास्ट फॉर्मेट. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द शो. सेम हियर ब्रो. यस सेम हियर. थैंक यू. सो अरुण, थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि लाइक आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने और एग्जैक्टली कब स्टार्ट किया ये, क्योंकि आज आपकी पिक्सल ट्रैक इज समथिंग बिग कंपनी जिसमें आपने बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू भी किया है. सो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे. Yeah, sure. So I've started my journey as a freelancer 7 years back, right? Having no clue what digital marketing is, having no clue what exactly things has to be done, right? So सबने जैसा किया होगा, like going on the Google and typing how to make money, right? I was amongst them. तो there are a couple of things जो mention होती थी about the PPC advertisements या फिर कैसे click करते हैं, logo designing. Like I have done each and everything सब, right? मैंने drop shipping की है, मैंने affiliate marketing की है, ClickBank if you and your audience are familiar of. किसी भी चीज में कुछ नहीं मिला, to be precise. एक ऐसी थी नीश की घोस्ट राइटिंग जैसा कुछ होता है, राइट? सो आप तो जानते हो कि आहट एपिसोड्स आते थे पहले इंडिया में, आहट, राइट? सो आई यूज्ड टू ट्रांसक्रिप्ट दैट इन इंग्लिश और मैं उसको यूएस में सेल ऑफ करने लग गया. इट वेंट थोड़ा सा अच्छा बट वो बहुत ज्यादा स्केलेबल नहीं था इन टर्म्स ऑफ काफी ज्यादा एफर्ट्स उसमें पुट इन हो रहे थे, राइट? सो आई नो दैट द फर्स्ट मनी दैट आई हैव जनरेटेड इज 2 USD which is approximately 124.52 पैसा. तो उसका स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास पड़ा है. तो बैक देन उसके बाद से आई स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स पेड एडवर्टाइजमेंट्स वाला स्टफ. आई हैव डन SEO, आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग सब, बट पेड एडवर्टाइजमेंट मेरे को काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगा, राइट? इट्स मोर ऑफ द थिंग कि आप आज कुछ लॉन्च करते हो एंड आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स उससे मिल जाते हैं, रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ कुछ भी डेटा, राइट? तो उस डेटा को स्टडी करके आपकी फर्दर ऑप्टिमाइजेशन होती है, right? It's not a some kind of thing कि आप consistent आप कर रहे हो even if you are not sure कि जो भी आप कर रहे हो सही है या नहीं है. तो उस डायरेक्शन में पेड एडवर्टाइजमेंट्स मेरा एक फोटे बन गया, मैं प्राइमरी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स, देन उसके बाद से वी शिफ्टेड टुवर्ड्स सेल्स फनल या हर एक चीज, राइट? सो ऑन अ लॉन्गर विजन व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स एज अ फ्रीलांसर, तो एक इशू मेरे सामने एक आया था कि पीपल लाइक द बिजनेस ओनर दे आर मोर लाइक कि एडवर्टाइजमेंट्स तो रन हो जाएंगे, राइट? वो तो हम भी कर सकते हैं, but how these advertisements are guaranteed way to get customers. Yes. Then I went deep down into researching कि क्या actual में चीजें चाहिए होती है, because they were right. Facebook advertisement अगर आप YouTube पे सर्च करोगे then there are thousands and lakhs of videos available already, right? अगर सब कुछ चीजें सही हैं तो what is that one reason जिसकी वजह से लोगों के पास customers नहीं आ रहे, right? Then I started developing more thing कि क्या actual में vacancy किस चीज की है. Then there is a term which is known as sales funnel, right? In order to convert a click into customer, there is a lot of journey to be taken by the people or the prospects. तो उस journey को map off करना, we specialize in that, right? And उसी basis के बाद during COVID मैंने इसको full agency model में shift कर दिया था, right? And now we have a team, we are working in office. हमारा खुद का ऑफिस है, ये नया ऑफिस है हमारा. तो congratulations. Going, thank you so much for that. Yes, yes. It's really amazing and inspiring journey कि जो आहट कोई है भूत वाला
जो आहट वाला जो आपने कहा वो डेफिनेटली इट्स मतलब एक यूनिक चीज आपने करी और आपका क्रिएटिव माइंड वहां पे यूज किया आपने कि मैं कुछ नया यूनिक कर सकता हूँ एंड उसके हिसाब से फिर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और फेसबुक एड्स फिर पीपीसी फिर सेल्स फनल एंड मेरी भी जर्नी जो आपने कीवर्ड बोला था मेक मनी ऑनलाइन हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन यहीं से चालू हुई है कि पहला वर्ड ही ये था यूट्यूब और गूगल पे कि हाउ आई मेक मनी ऑनलाइन क्योंकि जॉब चली गई थी कोविड के टाइम पे तो वापस से सेम सिचुएशन आ गई कि कॉलेज खत्म होने के बाद जो थी क्या करें तो मेक मनी ऑनलाइन हाउ टू मेक मनी एंड फिर वहां से अफिलिएट ब्लॉगिंग सब कुछ चलता गया तो आई थिंक आई कैन रिलेट विद योर जर्नी कि हाँ ये सारा मैंने भी देखा है और फिर एक Brother, जगह जाके I'll also add want to add on like जितनी भी यस डिजिटल मार्केटिंग की नीश है like each one of the people who जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा वो टोटली इस चीज से रिलेट कर पाएगा because each one of us started like that only having बिल्कुल no clue क्या होता है कैसे होता है then we'll going to start with the Google itself कि एक बार देखे होता क्या right यस ट्रू इसी चीज से ये आपने एक टर्म बोली थी पीपीसी पे पर क्लिक तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड ये कहाँ पे यूज होता है तो जो भी ऑडियंस देख रही है उसको थोड़ा सा और ज्यादा इजीली समझ आ जाए See, if you are talking about pay per click, right, it's more of you are paying some kind of platform in order to push your message to their audience, to the platform's audience. ठीक है राइट इसको हम लोग दो डायरेक्शन में लेके चलते हैं ठीक है सबसे पहले मोर ऑफ द गूगल एडवर्टीजमेंट जो कि होता है मोर ऑफ द इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग और अगर फेसबुक होता है इट्स मोर ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग राइट और थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करूं तो इफ सपोज यू वांट टू सेल अ कप ऑफ कॉफी राइट तो अगर इंटेंट है पीपल आर गोइंग ऑन टू गूगल एंड सर्चिंग फॉर द कॉफी प्लेसेस उस टाइम पे अगर आप उनको अपने एड्स शो कर रहे हो तो इंटेंट चला गया बट समवन हु इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन कॉफी या कॉफी रिलेटेड ब्रांड्स या जो भी कुछ है उनको आप एड्स दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी अलग प्लेटफॉर्म है तो वो हो जाता है अपना इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग राइट तो पेपर क्लिक यहाँ पे सिंपली एक ही मतलब है यहाँ का दैट यू आर पेइंग some kind of platforms in order to push your message to their audience right then उसके बाद custom audiences and all those things आती है but initial step हमेशा यही चीज होती है यस यस ये बहुत अच्छे है कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को पे कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट एंड उसके हिसाब से आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हो एक चीज हमने जब आपकी स्टोरी में एक बात हुई थी कि व्हेन आई एम टॉकिंग सो यू आर हेल्पिंग योर क्लाइंट्स टू गेट एक्वायर अ न्यू कस्टमर्स within 24 to 48 hours with the minimal investment in paid advertisement so क्या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि लाइक 24 और 48 आवर्स के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई कैसे अपना क्लाइंट अटेंशन ले सकता है बिकॉज अगर पेड में भी हम देखें तो एटलीस्ट टाइम चाहिए एक महीना हमको उसको पेड एडवर्टाइजमेंट को वो वार्म अप करना होता है और वो सारा कुछ होता है तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप श्योर ऑन एन एवरेज अगर आप देखो किसी भी ब्रांड के लिए जैसा अभी भी आपने कहा कि टाइम लगता है राइट वो टाइम एक ही रीजन की वजह से लगता है अबाउट द डेटा जो आप एड्स रन कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको डेटा क्या मिल रहा है उस डेटा को आप स्टडी करके फिर आप फर्दर चीजें ऑप्टिमाइज करते हो ठीक है पेड एडवर्टीजमेंट इज नॉट अ रॉकेट साइंस राइट इट्स इवेंचुअली डीलिंग विद द ह्यूमंस तो एक टर्म होता है साइकोलॉजी राइट द ह्यूमंस ईच एंड एवरी ह्यूमन थिंक इन द सेम वे इफ योर एड इज नॉट लुकिंग लाइक एन एड उसके ऊपर कन्वर्जन रेशियो आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा राइट अगर आप देखो ऑलरेडी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहे वो किसी भी एड प्लेटफॉर्म पे हो देयर आर अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजर्स हु आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इनटू एडवर्टाइजमेंट्स राइट उस पॉइंट पे यू नीड टू बी लिटिल बिट ऑफ मोर क्रिएटिव इनफ इन टर्म्स ऑफ द मैसेज तो उसी डायरेक्शन में हम लोग को बोलते हैं उसको कि जो भी आपका मैसेज है राइट इट्स नॉट अबाउट इफ आई वांट टू सेल सपोज मोबाइल ऑन टू इंटरनेट राइट there are a lot of people who are saying this iPhone 14 Pro priced at 1.5 lakhs click the button below purchases right now this is one kind of message जो कि बहुत सारी ब्रांड्स अग्रेसिवली यूज कर रही है ठीक है इसको हल्का सा अपन डाइवर्सिफाई कर दे हल्का सा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न कर दे दिस इज अ काइंड ऑफ टूल राइट which will keep you connected with your loved ones it's priced at 1.5 lakh click the button below purchases right now ठीक है some kind of example तो यहाँ पे क्या हुआ आपने एक इमोशन इंट्रीग किया राइट तो इस इमोशन के इंट्रीग में क्या होगा आपके एड के ऊपर क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे राइट देयर इज अ जर्नी बहुत सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं ऐसे आई एम श्योर आप भी मिले होंगे इनसे जो बोलते हैं मैं फेसबुक एड्स तो रन कर रहा हूं बट मुझे लीड्स अच्छी नहीं आ रही या फिर मुझे कस्टमर्स अच्छे नहीं आ रहे राइट सबसे पहले ये थॉट प्रोसेस ही गलत है क्योंकि फेसबुक एड्स या किसी भी एड प्लेटफॉर्म का काम है इज जस्ट टू गेट अ क्लिक दैट्स इट उस क्लिक को आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हो अपने सेल्स जर्नी में अपने सेल्स प्रोसेस में वो एक अलग ही मैट्रिक है
राइट? आई ऑलवेज से दैट एक दुकान है ट्रैफिक की जो फेसबुक एड्स है, यू सिंपली गोइंग देयर, आप उनको पैसे दे रहे हो और ट्रैफिक खरीद रहे हो। उस ट्रैफिक से आप कैसे कन्वर्जन ला रहे हो उसका फेसबुक से कोई लेना देना नहीं, राइट? तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि जो भी मैसेज हम लोग पुश कर रहे हैं ऑन दीज प्लेटफॉर्म, उसका एक ही पर्पज है, टू गेट अ क्लिक। अब इसको हल्का सा अपन टेक्निकल साइड पे पुश करें तो जितने ज्यादा क्लिक्स आपके एड्स के ऊपर आते हैं, तो एक टर्म होती है, एक मैट्रिक होता है CTR, विच इज क्लिक थ्रू रेट। तो आपका CTR जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है आपकी CPC विच इज कॉस्ट पर क्लिक वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है? तो इफ देयर इज समवन जो कि बहुत हैवी स्पेंडिंग कर रहा है ऑलरेडी अपने एडवर्टीजमेंट में, ठीक है, उसको बीट करने का कम बजट में एक ही तरीका है कि आप कैसे भी अपनी CTR उसके ऊपर ले जाओ। जैसे ही ये होगा, द मोमेंट आपके एड्स के ऊपर क्लिक आना ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, आपके एडवर्टीजमेंट्स ऊपर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे फेसबुक की जनता को, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू कन्वर्ट दैट क्लिक इनटू कस्टमर। तो इस चीज के ऊपर वी स्पेशलाइज इन, ये क्या मैसेज बनना है, क्या ये प्लॉटिंग होनी है। अगर आपका कॉम्पिटिटर है जो एक दिन का सपोज 2 लाख रुपए खर्च कर रहा है, how you can be in a position to compete with that individual by investing in 2000 rupees, yes yes right? yes what तो इस बेसिस पे, इस चीज पे, इस फ्रेमवर्क पे वी डिजाइन द पेड एडवर्टीजमेंट्स और उसको हम लोग मर्ज कर देते हैं सेल्स फनल से। दिस इज हाउ दिस एंटायर प्रोसेस, और जो हम लोग ये क्लेम करते हैं 42 48 आवर्स, वो ये। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोग इस संडे को हमारा पहला वेबिनार होस्ट करने वाले हैं, राइट? awesome कल ही हम लोगों ने एड्स लॉन्च किए थे एट अ वेरी मिनिमल बजट, बट अभी की डेट में आई रिसेंटली चेक्ड इट, अराउंड 150 रजिस्ट्रेशंस हो गए उसके ऑलरेडी, wow राइट? तो मुझे लगा नहीं था कि वेबिनार हमने अभी तक सिर्फ क्लाइंट्स के लिए किया है ऑन अ वेरी हैवी स्पेंडिंग। तो मैं आपके बार टेस्ट करते हैं कितने आएंगे, दिन के 30-40 आ जाएंगे ऐसा। आई वाज आल्सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, बट ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, एड्स, सेल्स फनल्स, ऑटोमेशन, सबको ऐड ऑन किया। तो आज सुबह मैं चेक किया था तो इट वाज अराउंड 85, और अभी इस कॉल पे आने से पहले मैं चेक किया था तो इट्स बियॉन्ड 150। तो लगा कि हाँ, नहीं, वी नो हाउ टू मेक दिस। Congratulations. Yes, amazing. So, you mentioned कि हमको CTR पे काम करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में और आइडिया देंगे कि आपने क्या यूनिक मैसेज ऐड किया या फिर क्या यूनिक चीज ऐड करी जिससे कि आपका CTR काफी अच्छा गया एंड आप काफी टाइम से काम कर रहे हैं। सो यू नो कि अगर कोई बंदा है जो फेसबुक एड्स वाला है बट उसको नहीं पता है कि उसका CTR वो कैसे बढ़ा है, उसके क्लाइंट का CTR वो कैसे बढ़ा है, तो थोड़ा सा उसको नॉलेज देने के लिए आप बताएंगे कि कैसे वो CTR पे काम करे। श्योर। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन, ठीक है? फेसबुक और इंस्टाग्राम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस का चैनल है, ठीक है? इफ पीपल आर स्क्रोलिंग देयर न्यूज फीड, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू सी योर एडवर्टीजमेंट्स। नंबर वन, वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आए हैं, राइट? तो इस मोटिव को हमें ध्यान में रखना है हमारा मैसेज बनाते टाइम, ठीक है? सपोज मेरी एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो मैं बिकवाना चाहता हूँ मार्केट में। तो अगर आपने रियल एस्टेट के एड्स देखे हैं, वो ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी स्टार्टिंग एट 1.5 CR या 40 lakhs या 50 lakhs, क्लिक द बटन बिलो, रजिस्टर योरसेल्फ, इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है? अब एक स्टेप पीछे लेते हैं और इसको बर्ड व्यू में लेते हैं। मैं बोर हो रहा हूं, मैं अपना फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूं, एकदम से एक एड पॉप इन हो जाता है कि एक प्रॉपर्टी है 40 लाख प्लस की, क्लिक करो और अपनी डिटेल्स मुझे दो, ठीक है? तो आई लाइक, हटाओ यार, क्या है ये, ठीक है? ये चीज होती है जो रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा चीजें यहाँ पे आती है। उसी को मैं हल्का सा ट्विस्ट एंड टर्न कर दूं, ठीक है? मैं ही प्रॉपर्टी का ओनर हूं और सपोज प्रॉपर्टी जयपुर में, ठीक है? तो मेरा एक एड है वो ऐसा बना, 3 शॉकिंग ट्रुथ्स यू शुड नो बिफोर बाइंग योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन जयपुर। मैं वापस से रिपीट करता हूं, 3 शॉकिंग ट्रुथ्स यू शुड नो बिफोर बाइंग योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन जयपुर। मैंने इसके एड्स रन करना स्टार्ट किया। अब सेम सिनेरियो है, मैं बोर हो रहा हूं, मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हूं, एकदम से एक एड पॉप इन हुआ, 3 शॉकिंग ट्रुथ्स यू शुड नो बिफोर बाइंग योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन जयपुर। तो आई विल बी मोर इंक्लाइंड कि भाई क्या है ये, लाइक क्यूरियोसिटी आ गई कि भाई क्या है ये। मैं उस पर क्लिक करूंगा, अपनी डिटेल्स फिल इन करूंगा एंड दैट्स इट, एग्जिट। कोई भी उस एड के ऊपर क्लिक वही करेगा जो उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्टेड है, नंबर वन, जिसने अपनी डिटेल्स फिल इन की है। साफ साफ ऊपर हेडिंग पे लिखा हुआ है who is planning to buy your property in Jaipur, ठीक है? तो मुझे ये पता है दैट ये कॉन्टेक्ट बेस या ये कॉन्टेक्ट डेटा ये उन लोगों का है जो प्रॉपर्टीज खरीदने वाले हैं, ठीक है? ऑन एन एवरेज रियल एस्टेट में जो सेल्स साइकिल होता है वो 3 से 6 महीने के बीच में रोटेट होता है, राइट? तो मुझे ये पता चल गया, आई हैव द कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ दिस पीपल जिनको मैं कंसिस्टेंटली नर्चर डाउन करता रहूंगा, चाहे वो ऑटोमेशन के थ्रू हो या अपने सेल्स टीम के थ्रू हो, राइट?
तो अगर आज उस बंदे की मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई और वो आज से 6 महीने बाद भी खरीद रहा है, रियल एस्टेट इज लाइक एक्सट्रीम हाई टिकट, सबसे महंगे बिल्कुल। हाई टिकट आते हैं, राइट? तो अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज से हम लोग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, और नोएडा साइड में कई प्रॉपर्टीज हमने इसमें सेल ऑफ की है प्राइस एट 4.55 सीआर, राइट? तो ये चीज समथिंग विच वर्क्स। आपने मैसेज सेम था, आपका गोल सेम था, आपने हल्का सा क्या किया, ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया चीजों को लेके, राइट? तो बिल्कुल। इस बेसिस पे जो आपकी लीड कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। अब क्योंकि चीज जो मैसेज है वो बहुत ज्यादा स्पाइसी है, तो लोगों के क्लिक्स उस पर इंक्रीज हो गए, जिस वजह से सीटीआर इंक्रीज आ गई, राइट? तो अगर ऑलरेडी कोई बंदा है जो लैक्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है अपने एडवर्टीजमेंट में सेम प्रॉपर्टी के लिए या दूसरी प्रॉपर्टी के लिए, तो अपने आप ही हमारे ऐड उनके ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। यस, तो दैट्स इस अमेजिंग। तरीके से ये पूरी चीजें मैप ऑफ होती द वे यू मेंशन, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही इजी। एंड इफ वी सी, तो जो हेडलाइन है वो हमारा होना चाहिए अट्रैक्टिव, जो कि पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट टेक कर ले। है। अगर मेरे को अपना सीटीआर बढ़ाना है तो मेन फोकस मुझे अपने हेडलाइन या फिर एक हुक मैसेज पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो उस पर्टिकुलर पर्सन का कहीं और से इंटरेस्ट मेरे प्रोडक्ट की तरफ खींचे। दैट्स द राइट, मेन पॉइंट। राइट। हेडलाइन मोर ऑफ द मैसेज, राइट? अगर मैसेज। मेरा वेट लॉस प्रोडक्ट है, अब एक इसमें एक और चीज है कि बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह करते हैं, ठीक है स्पाइसी बनाना है मेरे को मेरा मैसेज, हाउ यू कैन लूज योर वेट, हाउ यू कैन लूज 10 केजीज इन द नेक्स्ट 30 डेज गारंटीड। अब इस तरह के मैसेज क्या हो जाता है, वो स्केप्टिकल हो जाते हैं, राइट? कि कोई फ्रॉड है या कोई स्कैम है। इवन इफ अगर इस तरह के मैसेजेस शूट होना स्टार्ट भी हो गए, राइट, तो भी इतनी ज्यादा एंगेजमेंट नहीं आएगी, क्योंकि पीपल आर वेल अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, नो मैटर आपका क्लेम कितना सच है, राइट? तो बेस्ड ऑन उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसी हिसाब से आप अपना सब कुछ डाइवर्सिफाई करोगे, उसी पेन पॉइंट को हिट करना है, बस आपको एक नो ब्रेनर ऑफर बनाना है। यस, बिल्कुल। दैट्स द मेन पॉइंट जो आपने अभी मेंशन किया, कि आपको इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा बिफोर रनिंग टुवर्ड्स इट, राइट? यू आर रनिंग योर एजेंसी फ्रॉम लास्ट 3 years, राइट? So at present, if someone wants to start their agency or want to enter into this service business, तो कौन सी स्टेप्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे? कौन सा फर्स्ट स्टेप रहेगा, फिर सेकंड स्टेप? थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करोगे? If you are a solopreneur, which might be a lot of you are already are, आपको सिर्फ दो ही चीज पे काम करना है, एक तो प्रिडिक्टेबल लीड जनरेशन सिस्टम एंड सेकंड सेल्स, दैट्स इट। प्रिडिक्टेबल लीड जनरेशन सिस्टम इज समथिंग जो कि आपके पाइपलाइन को हमेशा फिल्ड अप रखेगा, राइट? डोंट ट्राई टू गेट हाई एंड क्लाइंट्स एट फर्स्ट, मैं यही स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा। डोंट ट्राई टू गेट हाई एंड क्लाइंट्स एट फर्स्ट, क्योंकि हाई एंड क्लाइंट्स की जो सेल्स प्रोसेस है, सबसे पहले यू आर हैविंग जीरो क्रेडिबिलिटी एंड ऑथोरिटी कि कोई भी हाई एंड क्लाइंट्स आपको हल्का सा भी भाव दे, टू बी प्रिसाइज। और सेकेंडली, आपको भी अभी नहीं पता कि हाउ गुड यू आर इन टर्म्स ऑफ जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? तो हमेशा टेस्ट के लिए और वो इनिशियल कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए आप थोड़े से लोअर सेगमेंट में जाओ, ठीक है? वहां के क्लाइंट्स आप क्रैक डाउन करो, ताकि आपको एक कंसिस्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बूस्टर जो है वो मिलता रहे, राइट? वंस यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि हाँ आई नो हाउ टू रन फेसबुक एड्स, या फिर आई नो हाउ टू डिजाइन अ लोगो या वेबसाइट डिजाइन या जो भी कुछ है, ठीक है? जो आपका सेल्स प्रोसेस है, जो आपका सेल्स मैसेज है, उसको बस आपको रिप्लिकेट करना है हायर एंड के लिए, राइट? द एंटायर थिंग विल रिमेन द सेम, ताकि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस आर द सेम, चाहे वो लो एंड हो चाहे हाई एंड हो। जो Yes, उनके yes. पेन पॉइंट है वो शायद उनके भी पेन पॉइंट्स होंगे। एक बार ये मेरा क्रैक डाउन हो गया, देन यू आर गोइंग टू रिप्लिकेट दैट टुवर्ड्स द हाई एंड वाला पीपल, राइट? एंड एवरी टाइम मैं पेड एड्स, आई नेवर बिलीव इन ऑर्गेनिक। मेरी जो ऑर्गेनिक टीम है उनके साथ मेरा हमेशा रहता है, मैं Okay. ऑर्गेनिक का ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि मेरे को लगता है इट्स मोर ऑफ कि यू आर डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली, राइट? और जिसके रिजल्ट्स के बारे में मुझे भी श्योर नहीं है कि क्या होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रीचिंग आउट टू 1000 पीपल, राइट, मुझे भी नहीं पता कितने कॉल्स उसमें से बुक होंगे, कितना होगा, क्या होगा। इट्स मोर ऑफ द बल्क वाला गेम। राइट, मुझे ये पता है मैं अपने एड्स आज लाइव करूंगा तो कल तक मेरे पास 20 से 25 लीड्स आ जाएंगी, जिनमें से मेरे 5 से 6 अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाएंगे और 2 से 3 क्लोजिंग हो जाएगी, राइट? तो एक ये सेल्स लीड जनरेशन सिस्टम जो मैंने मेंशन किया, ये आपके पास होना चाहिए, वो चाहे पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो, इफ यू आर एक्सट्रीमली गुड इन ऑर्गेनिक तो शायद ऑर्गेनिक के थ्रू हो, राइट? तो प्रॉपर लीड जनरेशन सिस्टम एंड देन द सेल्स प्रोसेस, Awesome. करना बहुत Yes, जरूरी yes, yes. बहुत अच्छी चीज मेंशन करी। बट फॉर मी, मैं पूरा ऑर्गेनिक हूँ। जो भी अभी तक हमारा जितना भी हुआ है बिजनेस, जितना भी हमने किया है, ऑल ऑर्गेनिक। अभी तक कुछ भी ऐसा पेड वगैरह नहीं है। बट यू आर ऑन द राइट कि 1000 को रीच आउट करने के बाद आपको देखना पड़ता है। बट
यहाँ पे भी अगर हम, जैसे आपने पेड में बोला ना, कि अगर हमारा राइट मैसेज होगा, राइट हुक होगा और टारगेट कस्टमर फिक्स होगा, तो हमको इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा. यस, फॉर न्यूबी दे नीड टू, हम्म. बिकॉज जब मैंने अपना जर्नी चालू किया था तो आई नो कि मैं कितने मैसेजेस भेज रहा हूँ दिन के. बट जब हमारा एसओपी सेट हो जाता है थोड़ा बहुत, देन इट्स वर्किंग. बट तो उसके बाद हर एक राइट. चीज का अपना वो, हम बोल सकते हैं, फ्लेवर है. पेड का अपना फ्लेवर है, ऑर्गेनिक का अपना फ्लेवर है. इंडीड. एंड बट आई लव ऑर्गेनिक दैट. यस. ऑल्सो डूइंग एक्सट्रीमली गुड. जैसे आप जितने भी ऑर्गेनिक चैनल्स देखोगे, चाहे वो बिल्कुल भुवन बम का हो या फिर आशीष चंचलानी का हो, दे हैव ऑल ग्रीन ऑर्गेनिकली, बिल्कुल. राइट. यस. हम भी अभी ऑर्गेनिक पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंस्टाग्राम, क्योंकि हमें पता है ऑर्गेनिक की जनता एक टाइम बाद आएगी, बट जब आएगी तो बहुत अच्छे से आएगी, राइट. तो वो या. टाइम कौन सा है वो ही नहीं पता, राइट. वो शायद आज ये से एक भी महीने है. बाद हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, बट टिल द टाइम अगर पेड एडवर्टीजमेंट आपको इंस्टेंट कुछ दे पा रहे, राइट. मैं हाँ. यही बोलूंगा, पेड एडवर्टीजमेंट विल गो हैंड इन हैंड, बट ऑर्गेनिक पे ही आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि कल शायद फेसबुक एड्स बंद हो जाए. बिल्कुल. या फिर फेसबुक भी पूरा, कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो. बट एटलीस्ट हमारा जो ऑर्गेनिक के थ्रू हमने या फिर पेड या ऑर्गेनिक दोनों के थ्रू हम एक डेटा कलेक्ट करें, वो हमारा डिजिटल एसेट, लाइक लीड्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप नंबर, जो भी है, वो हमने जितना भी कलेक्ट किया वही हमारा मेन बिजनेस है. क्योंकि राइट. कुछ भी प्लेटफॉर्म हम डिपेंड नहीं रह सकते. इंस्टाग्राम पे भी हम डिपेंड नहीं रह सकते, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, मेटा और उसका कुछ भी, एंड वो कभी भी हो सकता है, राइट. जो आपकी एक्सपर्टीज है वो सेल्स फनल पे है या फिर फेसबुक एड्स पे है? आई एम मोर ऑफ अ ऑटोमेशंस गाय, हम्म. राइट. इट्स मोर ऑफ कि मैं अभी वेबिनार का पूरा फनल मैंने रेडी किया है, राइट. तो मैंने एड्स भी बनाया, सेल्स फनल भी बनाया, लाइक यू कैन से दैट इट्स मोर ऑफ द पेड एडवर्टीजमेंट्स ओनली ऑन फेसबुक. गूगल में आई एम नॉट एट ऑल गुड. गूगल में आर कंपनी सीएमओ वही करते हैं. तो गूगल के अलावा फेसबुक, सेल्स फनल एंड लॉजिक बिल्डिंग बिहाइंड ऑटोमेशंस, आई एम वेरी गुड इन दैट. तो इसी डायरेक्शन में हम लोग जो भी है चीजें वो सब करते हैं. दैट्स अमेजिंग. और जब हम लीला में मिले थे तब आपने मुझे कहा था कि यू आर समथिंग 30 under 30. वो मेरे को एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो पा रहा है, बट आपको क्या मैं दिख रहा जर्नी है वो. हूँ, हाँ, यस, 30 under 30. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिख रहा था, बट तो थोड़ा सा इसका क्या जर्नी है, और ये थोड़ा सा इसको बताओगे? तो देयर इज अ मैगजीन एंटरप्रेन्योर्स टुडे, राइट. उनका एक अवार्ड शो हो रहा था अबाउट 30 under 30. एवरी ईयर दे होस्ट सर्टेन थिंग. 30 under 30, अभी उनका 40 under 40 हुआ है, राइट. सो दीज पीपल रीच्ड आउट टू अस, राइट, अबाउट समथिंग. वो इंस्टाग्राम पे मेरे गए थे, दे वेंट थ्रू द ईच एंड एवरी कंटेंट, राइट. तो उनका एक नॉमिनेशन चैनल था. उन्होंने बोला वी वांट टू होस्ट यू इनटू आवर 30 under 30. देयर वुड बी अ नॉमिनेशन, तो आप उसमें करो. नॉमिनेशन के बाद देयर वुड बी एन इंटरव्यू राउंड. तो जो भी चीजें होंगी उस बेसिस पे विल गोइंग टू गिव द रिजल्ट्स ऑन द 26th. आई स्टिल रिमेंबर द डेट. 26 इसलिए क्योंकि 27 से फनल ग्रोथ समिट स्टार्ट होना था, एंड 26 को मैं मेरी टीम के साथ दिल्ली में जा रहा था. हाँ. तो ये सारा नॉमिनेशन प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया. वी आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है. नॉमिनेशन था, देन इंटरव्यू हुआ, जो भी कुछ था. देन 26 को हम लोग हमारे रूट में ही थे, हमारे बीच में ही थे. देन मेरे पास मेल शूट हुआ कि ऐसा हो गया है, राइट. सो आई शेयर द डिटेल्स विद द टीम, ऐसा हुआ है, ये हुआ है. तो सब लोग पहले हो गए कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा. इनफैक्ट मैं भी सोच रहा था कि कैसे हो गया, बट जब जो इंटरव्यू हुआ था, वो पूरा इंटरव्यू एक आर्टिकल फॉर्मेट में वेबसाइट के ऊपर शेयर्ड है, तो अच्छा था. फिर ऐसा था तो एक बूस्ट भी मिल गया कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग, जो कि शायद वर्ड इनको लगा कि हाँ शायद है जो हम लोग लिस्ट डाउन कर सकते हैं, राइट. सो 30 under 30 में देयर इज अ कंपनी, आई गेस बोल्ट, जिनके जो को फाउंडर है वो विकी कौशल है, राइट. सो एक मैगजीन है अबाउट द मैगजीन, वेयर द मैगजीन, वन सेकंड. तो दिस वाज द मैगजीन, अगर आपको दिख रही है. यस यस यस, इट इज विजिबल. दिस इज मी. या. और यहाँ पे विकी कौशल भी हैं, तो उनके साथ था मैं अबाउट द जो फोटो हो रही थी. तो लगा कि हाँ चलो ठीक है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो. दैट्स रियली प्राउड मोमेंट. हाँ, काइंड ऑफ नॉट प्राउड टू बी प्रिसाइज, मोर ऑफ ओवरवेलमिंग, राइट. यू स्टार्टेड सीइंग कि हाँ यार आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. लाइक देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स जो आप एक बार को अवॉइड करते हो, राइट. इन टर्म्स ऑफ ठीक है यार कर लेंगे, बाद में कर लेंगे. बट जब ऐसा कुछ होता है तो इट्स मोर लाइक कि नहीं भाई आपको करना पड़ेगा, पीपल आर लुकिंग अप टू यू, सो करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. वो पॉजिटिव प्रेशर
सुनना भी जरूरी है एक बार को। ये बहुत चीज जरूरी है बिकॉज कहाँ लाइक ये मैंने नॉर्मली सुना है कि इन सक्सेस एंड इन फेलियर वी हैव टू बी द सेम। मतलब कि राइट। ज्यादा सक्सेस में हमको उड़ना नहीं चाहिए और फेलियर में हमको ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हर एक सिचुएशन में हमको सेम लाइक श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा मैंने या फिर और भी मैं जो किसी स्टेटमेंट को सुना तो ये एक फिक्स है कि हमको दोनों सिचुएशन में सेम रहना चाहिए ताकि बैलेंस रहे लाइफ। अदरवाइज बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। इंडीड, और इनफैक्ट मैं इस चीज में बहुत खराब हूँ। राइट, हम्म। मैं बैलेंस नहीं कर पाता चीजें। राइट, आई एम लाइक एक्सट्रीमली इमोशनल पर्सन। तो फरवरी में बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे विद इन द कंपनी। राइट, तो ओके। आई वाज लाइक एक्सट्रीमली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा। बट ठीक है, अब मार्च आ गया है, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। राइट, तो वो जो इंस्टेंट वो चीजें होती है ना, आई एम स्टिल लर्निंग थिंग्स। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब कुछ सीख गया हूं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। आई एम लर्निंग बिजनेस, आई एम लर्निंग ओके। मोर व्हाट कम्स इन एंड हाउ पीपल एक्चुअली रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स। यस। तो ठीक है, इट्स अ समथिंग व्हिच कीप्स ऑन अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, टू बी प्रिसाइज। या ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया कि एंड वी हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। अगर हम्म। इफ वी वांट टू ग्रो तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज समथिंग वी नीड टू कीप विद अस। एंड राइट। व्हाइल आई एम रिसर्चिंग अबाउट यू आपकी एक बात पता चली कि यू गेव अप ऑन योर इंजीनियरिंग, you gave up on your family business and then you started with this journey। तो उस टाइम जब आपने गिव अप कर दिया था, जब आपने सब कुछ इंजीनियरिंग एंड बिजनेस छोड़ दिया फैमिली का, सो हाउ वाज योर फैमिली रिएक्शन कि उनका क्या रिएक्शन था? दे हाँ, वर इवेंचुअली सपोर्टिव? फैमिली ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि मैं अभी करता क्या हूँ। राइट, ओके। अभी भी आप देखोगे तो अभी भी मेरी मम्मी बोलती है कि डिजिटल मार्केटिंग होती है, उनको कुछ नहीं पता क्या है क्या है। पापा भी बोलते हैं कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं। सो गिव अप ऑन इंजीनियरिंग इज मोर ऑफ कि ठीक है, आई वेंट टू एलपीयू आफ्टर 12th, लवली ओके। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। राइट, तो मुझे वहां पे लग रहा था एक फैंटेसी आप लेके जाते हो कि हाँ, वहां जाओगे तो आपको इतने कनेक्शंस मिलेंगे, इतना सब कुछ होगा, ऐसा वैसा ये वो। तो आई स्टे देयर फॉर 3 to 4 days अराउंड। तो मुझे ऐसा था कि भाई यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अगर मैं रह गया तो चीजें खराब हो जाएंगी, 4 साल मेरे बर्बाद हो जाएंगे इंजीनियरिंग के। तो मैं जैसे तैसे झूठ बोल के, टू बी प्रिसाइज, वापस आ गया, मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया। तो मैं घर आ गया। देन एमईटी यूनिवर्सिटी है, वो मैंने ज्वाइन किया। तो एमईटी यूनिवर्सिटी में एक चीज था दैट सुबह 8 से रात 8 बजे तक यू हैव टू स्टे देयर। अटेंडेंस का इशू, और जो भी वो लोग पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में आ रहा नहीं है, टू बी प्रिसाइज। तो आई हैव डन इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो भी वो लोग पढ़ा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे इतना वो लग रहा है कि रात को 8 बजे पहुंचने के बाद आप एक तो कंप्लीटली ड्रेन हो गए हो, एंड देर इज नो वे आप लैपटॉप खोल के कुछ कर पाओ। तो आपको पता है अगले दिन आपको वापस आना है, बिकॉज 75% जो अटेंडेंस है आपको वो मेंटेन करनी है। राइट, तो एक टर्म होता है डिबार, कि अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं बन पाई तो आपको उस सेमेस्टर में वो एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो वो आप 1 साल बाद देते हो, 1,000 रुपए उनकी फीस पे करके। राइट, तो मैंने एक कैलकुलेशन की कि हाँ, अगर मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो पेपर मेरे को देना है 1 साल बाद, उसके रिटर्न में क्या देना है, 1,000 रुपए। उस टाइम पे आई वॉज मेकिंग अराउंड 3 to 4 thousand रुपीज अ मंथ। तो मेरे को ये पता गया कि अगर मैं 12 महीने ऐसा चल रहा हूँ, ठीक है, अगर सेम स्पीड से, तो 12 3 36, तो 36,000 आई एम गोइंग टू मेक इन 1 ईयर। तो अगर मैं 5-6 पेपर नहीं भी दूं तो इट्स अराउंड 5 to 6 thousand रुपीज का नुकसान। तो 36 माइनस 5,000, तो 28-29 हजार रुपए मेरे बैठेंगे। तो उस टाइम पे 4 साल की इंजीनियरिंग में, थैंक्स टू कोविड सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। मेरी 19 बैग्स आई है। I still figured 19 bags with the due of less attendance। तो वैसा वो सीन था। तो देवर टीचर जो कि बहुत अग्रेसिव होते थे इन टर्म्स ऑफ कि क्या कर रहा है क्या नहीं है, ऐसा वैसा ये वो। तो आपको पता है आप सही कर रहे हो, राइट, बट डीप इनसाइड आपको ये भी पता है कि भाई दीज पीपल आर एक्सपर्टीज, उनके पास एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो शायद ये चीजें राउंड रॉबिन घूम जाए और शायद फ्यूचर में नुकसान ही हो जाए। बट आई वॉज हाईली कॉन्फिडेंट कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और फास्ट फॉरवर्ड अभी लास्ट ईयर में मेरी डिग्री लेने गया था कॉलेज में, एंड द सेम टीचर जो कि मेरे को बोलते थे, दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी कि हाँ भाई तूने कर लिया, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस था। टिल डेट मेरी फैमिली को नहीं पता व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, ना ही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो चीज हो जाती है कि ये कैसे होता है क्या होता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस था। एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि इफ यू आर हाईली कॉन्फिडेंट, आपको पता है कि चीजें कितनी भी खराब हो, यू हैव द पावर टू फिगर समथिंग आउट, तो डू इट मैन, डू इट। That's really amazing. And
यही एक वी कैन से कि जज्बा और वी कैन से कीन एक्साइटमेंट फॉर द पॉइंट, क्योंकि यू आर पैशनेट फॉर योर स्टफ। आपको पता था कि ये नहीं हो पा रहा है मेरे से, और आपने कैलकुलेशन भी ले लिया। इट इज अ गुड थिंग बाय द वे कि अच्छा चलो, मैं अगर एग्जाम नहीं भी दे पाया तो 1,000 रुपए एक एग्जाम के देने, 5-6 हज़ार रुपए मैं 35-36 हज़ार कमा रहा हूँ, चलो 5-6 हज़ार ही तो जाएगा, 30 हज़ार मेरे पास बच रहा है। सो कैलकुलेशन रिस्क वी कैन से कि हाँ चलो चल रहा है। दैट्स अ गुड पॉइंट एंड हाँ एवरीबॉडी नीड टू हाँ फोकस ऑन दिस पॉइंट एज वेल कि कैलकुलेशन चेक करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड देन मूव अवे, मूव एंड डू इट। दैट्स राइट अमेजिंग। राइट और यू आर मैनेजिंग 15 करोड़ इन एड्स। सो जब आपने फर्स्ट 1 करोड़ वाला एड में मैनेजमेंट किया या फिर उस पाथ पे चल रहे थे, सो हाउ वाज द फीलिंग? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट एड्स में पैसा जो है वो एक क्लाइंट का होता है, हमारा नहीं होता, वी आर ओनली मैनेजिंग इट। बट 0 से 15 करोड़ आपने एक जर्नी अचीव की है। सो हाउ वाज योर फीलिंग इनसाइड कि मैं इतना पैसा किसी और का लगा रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा? डर था या फिर क्रिएटिव आइडिया था कि मेरे को पता है कि मैं और ज्यादा करके दे दूंगा? हाउ वाज योर फीलिंग? सी दिस इज समथिंग विच इज मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल वाला थिंग, बिल्कुल। राइट। और जब भी हमारी फुलफिलमेंट की मीटिंग होती है, मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ कि क्लाइंट का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है, राइट। तो अगर वो हमें, मैं कह रहा हूँ, लाखों रुपए भी नहीं दे रहा, अगर 1 रुपया भी दे रहा है, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि उस 1 रुपए का 2 रुपए कर दो, 1.5 रुपए कर दो, बट एटलीस्ट इतना भी मत करो कि वो लॉस में ही चला जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ईच एंड एवरी पैसा इज हार्ड अर्न, चाहे वो क्लाइंट का हो चाहे वो किसी का भी हो, बिल्कुल। राइट। यस। और अगर वो हम पे इतना ट्रस्ट कर रहा है कि हमें 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए का बजट दे रहा है पर मंथ, तो ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ इट। कोई मुफ्त में टेस्ट एंड ट्राई के लिए नहीं करता, राइट। तो सेम थिंग जो आपने बोली कि इनिशियली अगर कोई भी एड्स लॉन्च करता है तो 2 से 3 महीना टेस्टिंग में ही जाता है, राइट। और टेस्टिंग, ये भी मैं ऐसा बोलूंगा कि लॉट ऑफ एजेंसीज आर देयर इनटू द मार्केट जो टेस्टिंग को इस तरह से यूज करती है कि ठीक है 3 महीने तक आ जाए, 3 महीने तक हमें हमारा रिटेनर मिल जाए, 3 महीने बाद तो वो चला जाएगा अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो, बट एटलीस्ट वी सिक्योर्ड हिम फॉर 3 मंथ्स। मैं 3 महीने की पिक्चर ही नहीं देखता किसी को। मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ, आई वांट टू वर्क विथ यू टिल, जब तक चीजें पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए, राइट। मोर ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर जो भी है, इट्स नॉट कि मैं आपके साथ 3 महीने काम करने वाला हूँ और आप मुझे पैसे सिर्फ इसलिए ही दोगे क्योंकि यू नो आई कैन गेट यू द रिजल्ट्स। तो उस रिजल्ट्स के लिए इट्स नॉट ऑफ कि आप अगर 2 का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैं आपको 2 तक ही लाके दूं। इट्स माय ड्यूटी कि पहले मैं 2 का रिजल्ट आपके लिए अचीव लाऊं, देन उसके बाद हाउ टू टेक इट टू 5, देन 8 टू 10, वो फिर हमें मिलके करना है, राइट। It's not always कि you are hiring us to run your advertisement. It's more of we are working together for your betterment, for your growth. It's more of the partnership between you and we, right? तो जो आपने चीजें बोली एड स्पेंड, तो हाँ ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज लगती है और एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, राइट। व्हेन आई स्टार्टेड पेड एडवर्टीजमेंट्स तो पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट इवेंचुअली पैसे नहीं थे पेड एडवर्टीजमेंट में टेस्ट करने के लिए, बट जो भी आपने सीखा है उसको आपको टेस्ट करना है। तो मैं क्लाइंट्स को जाके बोलता था मैं आपके एड्स रन करूंगा, मैं आपको XYZ रिजल्ट्स लाके दे दूंगा। तो वो पैसे देते थे, आप टेस्ट करते थे, रिजल्ट्स नहीं आते थे, तो आपको गालियां सुनने को मिलती थी, जो भी कुछ वो सुनने को मिलता था, फिर वो क्लाइंट चला जाता था। तो टेस्टिंग जरूरी है, वो चाहे आप खुद के पैसे से करो या क्लाइंट के पैसे से करो, बट एट द एंड ऑफ द डे कैसे आप सीख रहे हो वो डिपेंड करता है। और जब आप इतनी हैवी स्पेंडिंग्स मैनेज करते हो जहां पे लाखों रुपए के ट्रांजेक्शंस आपके डेली के हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट स्पेंड, तो ऑटोमेटिकली यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर, वेरी रिस्पॉन्सिबल with the amount these people are spending or investing in with you. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एट द एंड वी आर इन्वेस्टिंग समबडी मनी जो कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डाल रहे हैं, Right. और उस पर्टिकुलर कंपनी या ओनर ने हमको दिया है बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, और इफ वी लूज द ट्रस्ट हम आगे नहीं जा सकते। बट एट वी नीड टू टेस्ट एज वेल, क्योंकि हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया कि यू लर्न एंड यू वेंट टू वन पर्सन जो भी आपका, एंड आपने छोटे से स्टार्ट किया, एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस किया इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग लर्निंग लर्निंग। आपने फोकस किया कि इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मैं आई एम ऑल्सो मीटिंग विद मेनी पीपल, बिगिनर्स जो भी होते हैं, दे मेंशन कि मैं फेसबुक एड सीख लिया, मैं सीख लिया, कोर्स कर लिया, बट इम्प्लीमेंटेशन पे कुछ भी नहीं है उनका।
एंड फिर वहां पे वो लूज कर जाते हैं. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मेंशन. Right, एंड I totally पीपल. agree. I totally agree on that part. Like there are a lot of people, right? हमें भी job applications जब आती हैं, these people are like I've recently completed this XYZ course, right, on Facebook advertisement. Now I'm highly pumped up to get started in your organization. तो मैं तो सबको यही बोलता हूँ, और इनफैक्ट जो वेबिनार हमने किया है वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल फॉर्म में किया है, राइट? कोई भी कोर्स है वो आपको ये सिखा देता है कि हाउ टू लॉन्च योर फर्स्ट एडवर्टीजमेंट, बट मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये तो आपको यूट्यूब भी बता सकता है। जो एक्चुअल पिक्चर है एडवर्टीजमेंट की वो लॉन्च होने के अगले दिन आती है कि भाई हाउ दीज एड्स आर परफॉर्मिंग, जो डेटा सामने आ रहा है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, राइट? वो एक एंटायर पिक्चर है जो मुझे नहीं लगता किसी भी कोर्स ने या किसी ने भी आज तक क्लैरिफाई किया। Right. So main focus is implementation. So राइट, guys, if you are watching this interview, I'll drop all the link in the description. Check out karo, and definitely you are going to learn so many things. So Arun, what kind of 3 mistakes you did in your journey? मतलब आपने पास 3 साल से आप इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो. So what kind of mistakes आपने करी है, 3 mistakes या फिर और भी ज्यादा, जो आपको लगता है कि किसी पर्सन को अवॉइड करनी चाहिए अगर वो अपनी जर्नी चालू कर रहा है या फिर एट स्टेज पे है बट स्टिल उसको नहीं अवेयर है कि उस मिस्टेक को अवॉइड करे? तो एनी मिस्टेक्स यू वांट टू शेयर फ्रॉम योर जर्नी? श्योर। सो एक बहुत मेजर मिस्टेक यहाँ पे हुई थी, लाइक आई नो हाउ टू डू थिंग्स, राइट, बट जब आप टीम बिल्ड करते हो यू कांट एक्सपेक्ट कि टीम भी आपके जितने ही आउटपुट ओरिएंटेड हो एट फर्स्ट, यू नीड टू ट्रेन देम, राइट? सो मेरे साथ एक ये चीज हुई थी दैट वंस आई स्टार्टेड गेटिंग पीपल इनटू माय टीम, आई वाज लाइक आई वांट टू गो ऑल इन इनटू द मार्केट, राइट? तो विदाउट एनी डिले, अगर मैं खुद इतना कर पा रहा हूँ तो टीम के साथ मुझे इतना करना है, राइट? बट द टीम वाज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। तो इस चीज की वजह से काफी चीजें हुई। वी हैवंट फोकस्ड मच ऑन ट्रेनिंग, वी हैवंट फोकस्ड मच ऑन एनी काइंड ऑफ थिंग, पहली चीज। दूसरी चीज, मोर ऑफ अ रिस्क फैक्टर, राइट? तो ऐसा एक रिस्क होता है व्हेन यू आर वर्किंग अलोन और एज अ फ्रीलांसर या सोलोप्रेन्योर हो आप, तो इफ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क इट्स ओनली अप टू यू। बट जब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टीम की, उसके बाद आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिस्क। इट्स नॉट अबाउट कि आप कोई भी मेजर रिस्क ले लो, राइट, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर इम्पैक्टिंग, तो वो तो है, बट साथ साथ आपकी जो टीम मेंबर्स है वो भी इम्पैक्ट हो रही है, राइट? दो चीजें। थर्ड चीज मैं इसमें ये बोलूंगा दैट हैव पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? एंड इफ यू आर अ बूटस्ट्रैप कंपनी, ये चीज मैंने गलत की है इसमें, दैट इफ यू आर अ बूटस्ट्रैप कंपनी, आपको लगता है ठीक है जर्नी विल टेक टाइम, तो आप 4 महीने 5 महीने 6 महीने सिर्फ और सिर्फ रुके हो कि हाँ सब कुछ चाहिए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस प्रॉफिट्स पे होना चाहिए, राइट? यू नीड टू बी ऑब्सेसिव अबाउट प्रॉफिट, लाइक हाउ मच मनी यू आर इवेंचुअली इन्वेस्टिंग एंड हाउ मच रिटर्न्स यू आर गेटिंग। यू कांट हैव दैट लॉन्ग सेल्स प्रोसेस इन प्लेस कि 7 महीने 8 महीने 1 साल बाद तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, right? You need to be focused on the profits from the day one if you are a bootstrap and if you are into agency model. यस, इट्स रियली अमेजिंग. फोकस करना चाहिए उनको हर एक चीज पे जो भी आपने मेंशन किया. और टीम बिल्डिंग इज समथिंग, समटाइम क्या होता है कि मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, मेरे लोग भी इतने ही करने चाहिए, बट वी नीड टू ट्रेन देम फर्स्ट. उनको जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारा जो कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कोर वैल्यूज हैं, जो भी सिस्टम है बिहाइंड द सीन है, वो भी उनको पता होना चाहिए, ताकि तभी वो हमारे साथ काम से काम रख पाएंगे. अदरवाइज दे फील कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है, Right. मैं नहीं करूंगा. I totally agree. And these kind of things are something which I accept very openly. Like people say कि you are a business owner, तुम्हें इतना भी नहीं पता. मैं straight away बोलता हूँ हाँ नहीं पता. I'm still 24. What else you can expect? मैं सीख रहा हूँ यार, right? Then when there is a GST thing, like once we have started things up, तो ना कंपनी के पास GST था ना ही कुछ था. We had zero accounts information, zero tax information. In fact, still till this date, I'm very poor in accounts. ये सब चीजें. This is not my thing to do. But there are a lot of people who are like कि taxation पे ऐसा करो, वहाँ पे इतना करो, वहाँ पे इतना करो. बोला bro, I'm here to run advertisements and to get clients. मेरे को सिर्फ इतना ही आता है, मेरे को उस डायरेक्शन में जाना भी नहीं. Right? So as a business owner, you should only focus on major things, not on minor things. बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया आपने. यू नीड टू फोकस ऑन मेजर थिंग. और ये हमारी कहावत है ना कि जिसका काम उसी को साजे. हाँ. सो वी नीड टू फोकस ऑन आवर ओन थिंग. और जो जिसका एक्सपर्टीज जिसमें है उसको उसका काम देंगे तो वो भी खुश रहेगा, उसको भी मजा आएगा काम करने में. माय एक्सपर्टीज इज टू, मेरा एक्सपर्टीज इंटरव्यू लेना, आपका एक्सपर्टीज फेसबुक एड्स चलाना.
So this is the point, right? Yeah, totally. Yeah, totally. This is the Awesome. thing. So it's a great conversation with you, Arun. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की बहुत ही वैल्यूएबल थी फॉर अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हिंदी पॉडकास्ट ऑन द एंटरप्रेन्योर्स वॉरियर शो. एंड कहाँ पे आपको लोग फॉलो कर सकते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका Yeah, you can यूजर आईडी? follow us on Instagram. तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना. People can बिल्कुल. follow me on Instagram. And first of all, thank you so much, Nilesh, right, for inviting me to your show. मुझे लग रहा है ऐसा कि आपकी जो भी ऑडियंस होगी, they'll going to get extreme value out of this show in terms of how to get clients, in terms of more clarity towards how to do things, right? And if you have any suggestions, anything, right, तो मेरे को Instagram में follow करो, वहाँ पे personally आप मेरे को मैसेज भेज सकते हो, क्या है, कैसा है, जो भी है. But once again, I'm really thankful for inviting me on your show. It's my pleasure to have you. And before we wrap up the show, any three advice? जो mistakes आपने बताई थी, but any advice for beginner, intermediate people into agency and into Facebook ad service industry? First advice, I would rather say be very aggressive in taking actions, number one, but at the same time, be patient toward results. Yeah. First. Second, you need to have someone to look after, like any mentor or anyone who can guide you along. Like this is extremely important, right? So you should be aware enough. Like mentor will not be going to give you results guaranteed, to be precise, right? But it will ease off the kind of pain you are going through, right? In terms of what thing is actually working, you will be well self-aware when you have the mentors. And the third point, start building team. Start building team, start building your army, right? Who can hold you when you are falling, or who can fight with you when you are losing on, or who can win with you, right? So these are the top three advices that I would rather give to any intermediate or anyone who is just starting out. बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था. एंड द मोस्टली सेकंड पॉइंट जो आपने मेंशन किया, मेंटर, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि मैंने कुछ चालू किया और मैं जीत जाऊंगा, बट देयर इज अ पर्सन बिहाइंड मी जिसको पता है पूरी जर्नी. ही और सी कम थ्रू दैट जर्नी, उसको मालूम है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो वहां पे आई विल से कि मैं यहाँ पे जहाँ पे भी हूँ आज अपनी जर्नी में, एक बहुत बड़ा रोल मेरे मेंटर्स ने प्ले किया है. बिकॉज ये जो आपकी भी जर्नी में आपने शायद अपना मेंटर्स को अपने शायद उसी पॉडकास्ट, शायद मैगजीन में आपका वो जो इंटरव्यू था उसमें मैंने पढ़ा कि अपने सौरभ सर और राहुल सर का मेंशन किया. Saurabh sir, extremely important role, not just in terms of skill set. Specifically Rahul sir, I was going through some kind of like emotional breakdowns, तो उन सबको nurture down करना. He's like, I'll not even say more of a mentor, he's more of a brother to me. At any time, whenever I need him, he is always there. That's the point. That's the point. और same with me, जो भी मेरा mentors है, he is more than a brother to me. तो उनको सब पता है कि नीलेश की लाइफ में क्या चल रहा है, more than to my parents. जितना मेरे पेरेंट्स को, घर वालों को नहीं पता, उतना मेरे मेंटर को पता है कि क्या चल रहा है अभी उसकी इस एंटरप्रेन्योरशिप ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में. सो वी नीड टू हैव दैट वन पर्सन जो कि हमको पुश करे कंटिन्यूअसली, नो कि हमको डिमोटिवेट करे. तो पुश करे तो बस वी आर गोइंग टू विन. Thank you so much, Arun. And with that, everybody, we are going to close the session. Thank you so much for watching. Yes. Thank you, Nilesh. Thank you. It's really nice talking to you, brother. Looking Same here. forward.